मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते, ये पिटिशन में लिखा हुआ है, और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते और साथ में रह सकते और रहना भी चाहते हैं, और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। मेरे गार्जियन, मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने मर्ज़ी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा है मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। पटना में दो युवतियों के बीच आपसी प्रेम का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से दो युवती आपस में मिली और फिर दोस्ती इस कदर बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। इन्हें एक दूसरे को इस कदर प्यार हुआ है कि सामाजिक तानेबारे और बंधनों को तोड़कर दोनों ने समलैंगिकता का रिश्ता कायम कर लिया। अब यह दोनों आपस में विवाह कर एक दूसरे की जीवन साथी बनना चाहती है। हालांकि दोनों के घर वाले इसमें दरार बने हुए हैं। बता दें कि 22 वर्षीय श्रेया घोष और तनुश्री दोनों की दोस्ती कई दिनों से चली आ रही है। श्रेया घोष पटना के ही पाटलिपुत्र थाना की रहने वाली है, जबकि तनुश्री दानापुर में रहती है। बताया जाता है कि पटना पुलिस के अनुसार 4 दिन पहले दोनों लड़कियां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एक मॉल में मिली और वहां से भाग निकली। इसके बाद तनुश्री के परिवार वालों ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस टीम इस केस की पड़ताल कर रही थी कि दोनों भागकर दिल्ली चली गई, लेकिन श्रेया घोष का आरोप है कि उसके घर वालों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और ऐसे में वो दोनों गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंच गई। तनुश्री की माने तो उसके चाचा विशाल वर्मा और मामा अंबर कश्यप द्वारा केस किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रेया घोष ने मुझे किडनैप किया है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। हम अपनी मर्जी से श्रेया के साथ आए हैं। चाचा और मामा की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर हम मिल गए तो वह जान से मार देंगे। साथ ही श्रेया के फैमिली को भी गंदे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तनुश्री का कहना है कि हम दोनों भले ही लड़की हैं, लेकिन हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। अगर कानून इजाज़त देगा तो हम ऐसा ही करेंगे। इन दोनों का आरोप है कि उनका मोबाइल छीन लिया गया था, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। एक दिन परिवार के लोग फिल्म देखने चले गए, तब हम अपनी मर्जी से स्टाफ के मोबाइल से श्रेया को कॉल करने के बाद उसे मॉल बुलाया और फिर हम दोनों एक साथ पटना से दिल्ली के लिए निकल गए। तनुश्री का कहना है कि उसे श्रेया के साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर परिवार के लोग मुझे और उसके परिवार के लोग को भले ही टॉर्चर करें। उसने बताया कि पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक कॉमन फ्रेंड ने ही हमें मिलवाया था। गुरुवार की शाम दोनों महिला थाने पहुंची, लेकिन महिला थाने की पुलिस ने कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद ये दोनों पटना एसएसपी से सरकारी आवास पहुंची। वहां मौजूद अधिकारियों ने पाटलिपुत्र थाना की पुलिस को खबर की और इस सूचना पर थाने की पुलिस तत्काल एसएसपी आवास पहुंच गई। इसके बाद श्रेया घोष को हिरासत में लेते हुए पुलिस दोनों को लेकर पाटलिपुत्र थाने पहुंच गई। फिलहाल इस पूरे मामले के अपने स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। था जब से हमारे बारे में पता चला था, तब से मेरे घर पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे से फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया गया था, मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पेरेंट्स जा रहे थे मूवी देखने, तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे। हम ये सोच के निकले थे कि हम इसके साथ चले जाएंगे। इस बारे में इसको या इसकी फैमिली को पता नहीं था। हम अपने मर्ज़ी से किए जो किए। हम इसको फ़ोन किए एक स्टाफ के नंबर से, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सिम भी नहीं था, तो हम एक स्टाफ के नंबर से इसको कॉल करके बुलाए कि आओ, ऐसी सी बात है। ये आई, बट ये मेरे को समझाने आई थी। ऐसा नहीं है कि हमको ये लेके गए ज़बरदस्ती, हम अपने मर्ज़ी से कि हम फोर्सफुली इसको बोले कि हमको जाना ही जाना है, इसलिए हम इसके साथ निकले उस दिन। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। क्या नाम है? मेरा नाम है। मेरे गार्जियन, मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने मर्ज़ी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा है मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लेडीज हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे।
चाहते हैं क्या? शादी तो करना चाहते, लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटीशन फाइल करी थी, वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते हैं, ये पिटीशन में लिखा हुआ है। और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं और रहना भी चाहते हैं। और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हाँ, पर जब ये मेरे को बुलाई थी PNM कि आओ अभी आओ और मेरे को निकलना है, तो मुझे इस एज अ पार्टनर मेरे को जाना पड़ा। ये मेरा ड्यूटी था, तो मैंने उधर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है, तो मैं उधर से इसको लेके निकल गई। बट अब इधर बात आ रही है कि इसके फैमिली वाले, जैसे अंबर कश्यप इसके मामा हुए और विशाल वर्मा जो कि चाचा हुए, उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर किडनैपिंग हुआ है और उसमें मेरी माँ भी, उनकी बेटी का, तनिष्क श्री का। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग 18+ है और हम लोग का पूरा अधिकार है साथ रहने का, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपनी मर्ज़ी से गए हैं बस। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया घोष हुआ और मैं इंद्रपुरी रोड नंबर 0 केसरी नगर से हूँ। आप लोग पुलिस से क्या सपोर्ट चाहते हैं? पुलिस से यही सपोर्ट है कि हम लोग की जान को खतरा है। काफ़ी बार कॉल करके इसके मामा अंबर कश्यप और विशाल वर्मा हम लोग को धमकी दिए, और एक और कोई दीपक नाम के लड़के कंटिन्यूसली हम लोग को कॉल करते गए, धमकी देते गए। इसीलिए, और इसके जैसे कि ये मेरे को बताइए, हम लोग 5 साल से जानते हैं, हम लोग की फ्रेंडशिप 5 साल पहले हुई थी। एक मिनट ये लाइन फिर से बोलिए, कब से आप लोग फ्रेंडशिप करते हैं? हाँ, 5 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को, और एक कॉमन फ्रेंड है हम लोग की, इनफैक्ट तनिष्क की, उसके द्वारा हम लोग मिले हैं। हम लोग काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, घर आना जाना भी होता था। लेकिन अचानक से फ्रेंडशिप इस रिलेशनशिप में कैसे चल रही है? फ्रेंडशिप इसीलिए चेंज हुआ, हम लोग क्लोज आ गए काफ़ी एक दूसरे से। और इसकी मदर नहीं है, जैसे कि इसको सपोर्ट चाहिए था, हम काफ़ी सपोर्ट किए हैं, इनके तरफ से भी मेरा सपोर्ट हुआ है। तो इसी वजह से ऐसे करके हम लोग का रिलेशन बिल्डअप हुआ।